नमस्कार। नल और दमयंती का विवाह कैसे हुआ और वो किस तरह बिछड़ गए, ये जानने के लिए नल और दमयंती की प्रेम कथा भाग 1 देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं। दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े। उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रह। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं के शाप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्युत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्यान्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल में के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, नल का पुराना सारथी और जीवन हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय के और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय, तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार के वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं,
तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौवें और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगा लावे, तो भी 10,000 गौवें दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याहवाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई आनंद है। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल है। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास आ जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री है। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की ही की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौवें, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। हमने नल दमयंती की कहानी में अब तक जाना नल का रूप बदलना। अब हम आगे की कहानी में जानेंगे नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा और कलयुग का उतरना। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामिन, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है।
उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहाँ किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, क्षुधा, तूर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परनाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमपुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पतिवरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिवरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी में समझा कर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरे प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती।
अस्तु सत्य का क्या है, असत्य क्या है, यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी। परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अपनी अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर जाकर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँ से 1 योजन आके निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रथ एक वन में चला रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुणे अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिन कर निश्चय करूँगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूँ। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुँचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा, लेकिन कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपते हुए कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे श्राप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झनकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज़ वैसे ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ेंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती है। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत किया, सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया।
उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्रुशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेय ने उससे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशनी, तू जा, इस बात का पता लगा कि वह कुरु पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए। इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्वस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए नल का हृदय खिन्न हो गया। आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आए और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे हैं वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथों से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाने नहीं, प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गए कि वे अवश्य ही मेरे पति देव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे।
तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चे के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है, तुम जाओ। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गए। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केशों की जटा बंध गई, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल, सांवले एवं रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा ना गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया और ना तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शीलवत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दूर दुंदुभियाँ बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी।
ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहु के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। जाओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले की ही समान है। तुम मेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहे। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हो गए हैं। जैसे सब आए हैं, देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदस्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण है।
ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।